सियापत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस। अस स्वामी अह कहे मिले परिहस्त असिरेख। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा अमंगल बेशधारी, ऐसा पति इसको मिलेगा, ऐसा इसकी हस्तरेखा में लिखा है, ऐसी ही इसके हाथ में रेखा पड़ी है। रामा सुनि मुनि गिरा सत्य जय जानी। रामा रामा दुख दंपत्य उमा हर्षानी। सिया रामा रामा नारद यह भेद न जाना। रामा रामा दशा एक समझव विलगण। सिया रामा मुनि की वाणी सुनकर और जी में सत्य मानकर दोनों माता पिता को दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी यह भेद नहीं जाना, क्योंकि दशा सबकी एक जैसी थी, पर समझ में भेद था। रमा सकल सखी गिर जागिर में ना। रामा रामा पुलक शरीर भले जल ने न। सिया रामा रामा होय नम्र सादे वर्ष भाषा। रामा रामा उमा सो बचन हृदय धरि रखा। सिया रामा सब सखी पार्वती राजा रानी सबका शरीर पुलकित हो नेत्रों में जल भर आया। देव ऋषि का वचन मिथ्या नहीं होता, यह समझकर पार्वती जी ने वचनों को अपने हृदय में रखा। रमा उपजु शिव पद कमल सनेहु। रामा रामा मिलन कठिन मन भाषा देहु। सिया रामा रामा जान को अवसर प्रीति दुराई। रामा रामा सखी ओछंग बैठे मुनि जाई। सिया रामा उन्हें शिव जी के चरण कमलों पर स्नेह उत्पन्न हुआ, पर मिलना कठिन समझकर मन में संदेह हुआ। कुसुमय जानकर वह प्रीत छिपा ली और सखी की गोद में जा बैठी। रामा झूठ न होई देवर शिवानी। रामा रामा सोचहि दंपति सखी सयानी। सिया रामा रामा उर्धर धीर कहे उग्र राऊ। रामा रामा कहे नाथ का करो उपाय। सिया रामा देव ऋषि नारद की बाणी झूठी नहीं होगी, यह राजा रानी और चतुर सखियां सोचने लगीं। फिर मन में धीरज धरकर हिमाचल ने कहा, हे नाथ ऐसा कहिए इसका कोई उपाय किया जाए, या इसका कोई उपाय है। कहे मुनि हिमवंत सुन जो विध लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुन को न मेटन हार। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मुनि ने कहा, हे हिमवन सुनो, जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया उसे देव दानव मनुष्य और मुनि कोई भी मेटने वाला नहीं है। रामा तदिप एक में कहूँ उपाय। रामा रामा होय करे जो देव सहाय। सिया रामा जसवर में बरनेहु तुम पाई। रामा रामा मिलहि उम्हें तस संशय नहीं। सिया रामा तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, जो देव सहायता करें तो हो जाएगा। जैसा मैंने तुमसे कहा वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। रमा जे वर के दोष बखाने। रामा रामा तव शिव शिव पहे में अनुमान। सिया रामा रामा जो विवाह शंकर सन होई। रामा रामा दूसौ गुण सम कहे सब कोई। सिया रामा वर के जो दोष मैंने कहे हैं वे सब दोष मेरे अनुमान से शिवजी में हैं। जो शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो उनके दोषों को सब गुण ही कहेंगे। रमा जो अस सेज शयन हर करही। रामा रामा बुध कछु तिन कर दोष न धरही। सिया रामा
रम भानु कृष्णान सर्व रस खाही रामा। रमत है कहे मंद कहत को नाई सिया रामा। जैसे हर भगवान नाग सैया पर सोते हैं, परंतु उनको पंडित जन कुछ दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि सब रसों को खाते हैं, परंतु उन्हें भी कोई बुरा नहीं कहता। रम शुभ अरे अशुभ सलिल सब बहे रामा। रम सुर सर को अपनीत न के सिया रामा। रम समरत कहु नहीं दोष गुसाई रामा। रम रवि पावक सुर सर की नाई सिया रामा। गंगा जी में पवित्र और अपवित्र सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य और अग्नि गंगा जी के समान सामर्थ्य वाले को कुछ दोष नहीं कहते, न दोष देते हैं। जो असहिसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भर नरक महु जीव कई सुसमान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से ऐसी समता करते हैं, वे कल्प भर नरक में पड़ते हैं। भला जीव भी क्या ईश्वर के समान हो सकता है। राम सूर सर जल कृति बारुन जाना रामा। राम कवउन संत करहित है पन सिया रामा। राम सूर सर मिले सो पावन जैसे रामा। रम ईस अनीस है अंतर तैसे सिया रामा। गंगा जी के जल से बनी हुई मदिरा जानकर भी संत जन कभी उसे पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में गिरने से पवित्र हो जाती है। इसी प्रकार जीव और ईश्वर में भेद है। रम सांबु सहज समरथ भगवाना रामा। रम अहे विवाह सब विधि कल्याण सिया रामा। रम दुराराध्य में अयहु महेशु रामा। रम आशुतोष पुन किए कलिसु सिया रामा। भगवान महादेव जी स्वभाव से ही समर्थ हैं। इस विवाह के करने से सब प्रकार भला होगा, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी वे तप करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। रम जो तप करे कुमार तुम्हारी रामा। रम भाव मेट सकै त्रिपुरारी सिया रामा। रम जदपि वर अनेक जग माही रामा। रम आहे कहे शिव तज दूसर नाही सिया रामा। यद्यपि तुम्हारी कन्या तप करे और त्रिपुरारी शिव जी होनहार को भी नहीं बैठ सकते। यद्यपि संसार में वर बहुत हैं, फिर भी इसके लिए शिव जी को छोड़कर कोई दूसरा वर नहीं है। रमा वरदायक प्रणतारित भंजन रामा। राम कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन सिया रामा। रम इच्छत फल विनु शिव अपराधे रामा। रम लहन कोट जोग जप साध सिया रामा। शिव जी वरदायक, दोनों का कलेश हरने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी मनोवांछित फल नहीं मिलता। अस कहि नारद सुमिर हर गिर जह दीन आशीष। होय यह कल्याण अब संशय तजो गिरीश। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे कहकर नारद जी ने हरि का स्मरण कर पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हिमवंत, संदेह छोड़ दो, अब यह कल्याण ही होगा। रम कहे अस ब्रह्म भवन मुनि गए रामा। रम अगल चरित सुनहु जस भयउ सिया रामा। रम पत है एकांत पाई कहि में ना रामा। रम नाथन में समझे मुनि बेन सिया रामा। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। आगे जैसा चरित हुआ उसे सुनो।
पति को एकांत में पाकर रानी मैना ने कहा, हे नाथ, मुझे मुनि की बातें कुछ समझ में नहीं आई। रमा जो धरु बरु कुल होय अनूपा, रामा रम करे विवाह सुता अनुरूप सिया रामा। रमनत कन्या बरु रयु कुमारी, रामा रमकांत उमा मम प्राण पियरी सिया रामा। जो कन्या के योग्य वर घर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या कुंवारी ही रहना भला है, क्योंकि हे स्वामी उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। रामा जो न मिले बरु गिर जाहे जोगु, रामा रम गिर जड़ सहज कयऊ सब लोगु सिया रामा। रम सोई बिचारी पति करहु विवाहु, रामा रम जह न बहोरे होय उर्दाहु सिया रामा। जो पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होता है। हे स्वामी, यही विचार कर विवाह करना, जिससे कि हृदय में फिर संताप न हो। रमा अस कहे परी चरण धर सीसा, रामा रम बोले सहत स्नेह गिरीश सिया रामा। रम बरु पावक प्रगटे सस माही, रामा रम नारद बचन अन्यथा नाही सिया रामा। ऐसा कहकर चरणों पर सिर रख दिया। तब हिमवन बड़े स्नेह से बोले, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरऊ सब सुमिरहु श्री भगवान, पार्वत निर्मय हुजय सोय करहे कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रिय, सोच दूर कर श्री हर भगवान का स्मरण करो, जिससे पार्वती को रचा है वही इसका कल्याण करेंगे। रमा अव जो तुम्हें सुता पर नेहु, रामा रमा तो अस जाय सिखावनु देहु सिया रामा। रमा कर सो तप जह मिलय महेशु, रामा रम आने उपाय न मिटह कलेसु सिया रामा। अब जो तुमको कन्या पर स्नेह हो तो जाकर उसे ऐसा उपदेश दो कि वह तप करे, जिससे महादेव जी मिलें, दूसरे उपाय से कलेश नहीं मिटेगा। रमा नारद बचन स्वर्ग वर सहेतु, रामा रमा सुंदर सब गुण निधि व्रस के तु सिया रामा। रमा अस विचार तुम तजो असंका, रामा रम सवय भात शंकर कलंका सिया रामा। नारद जी के वचन अभिप्राय बोले और कारण सहित हैं। शिव जी सब भांति से सुंदर गुणों के भंडार हैं, ऐसा विचार कर सब संदेह छोड़ दो। सब शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। रामा सुन पति बचन हरस मन माही, रामा रमा गई तुरत उठ गिर सा पाही सिया रामा। रमा उमहे बिलोक नयन भर भारी, रामा रमा सहित स्नेह गोद बैठारी सिया रामा। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न हो वहां से तुरंत उठकर मैना पार्वती के पास गई। उमा को देख नेत्रों में आंसू भरकर स्नेह सहित गोद में बिठाया। रामा बार ले तयुर लाही, रामा रमा गद गद कंठ न कुछ कहे जाई सिया रामा। रमा जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, रामा रम मात सुखद बोली मृदुवानी सिया रामा। बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। कंठ भर जाने के कारण कुछ कहा नहीं जाता। जगत की माता सर्वज्ञ पार्वती जी माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावहु तोय, सुंदर गौर सुप्रिय वर अस उपदेश मोय। सियापति रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। हे माता, मैंने ऐसा स्वप्न देखा, वह तुमको सुनाती हूँ कि एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण ने मुझे इस प्रकार उपदेश दिया है कि रमा कर जाय तपसेल कुमारी, रामा रमा नारद कहा सो सत्य विचारी सिया रामा। रमा मातु पिता पुण्य यह मत भावा, रामा रम सुख प्रद दुख दोष न सवशिया रामा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझो, तुम जाकर तप करो। फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह बात भली लगी है, क्योंकि तप सुख देने वाला और दुख का नाश करने वाला होता है। रम तप बल रचय प्रपंच विधाता, रामा रम तप बल विष्णु सकल जग त्राता सिया रामा। रम तप बल शंभु करह संहारा, रामा रम तप बल से सुधर मही भारा सिया रामा। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं, विष्णु सब जगत की रक्षा करते हैं और शिव जी संहार करते हैं और शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। रम तप आधार सब सृष्टि भवानी, रामा रम करहि जाय तप असजिय जानी सिया रामा। रम सुनत बचन बिस्मत महतारी, रामा रम सपन सुनायहु गिरय हकारी सिया रामा। हे पार्वती, तप के ही सहारे सारी सृष्टि है, ऐसा जी में जानकर जाकर तप करो। यह वचन सुनते ही माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवंत को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। रम मात पिता बहुविध समझाई, रामा रम चली उमा तप हित हर्षाई सिया रामा। रम प्रिय परिवार पिता अरु माता, रामा रम भय बिकल मुख आवन बात सिया रामा। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर पार्वती जी प्रसन्न होकर तप करने के लिए चली। प्रिय कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हुए, किसी के मुख से कोई बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आए तबु सबहि कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर पार्वती की महिमा सुनाई। सुनकर सबको धीरज हुआ। रमा उर्धर उमा प्राणपति चरना, रामा रमा जाय विपन लगी तप करना सिया रामा। रमा अति सुकुमारन तप तप जोगु, रामा रमा पति पद सुमर तजेहु सब भोगु सिया रामा। हे प्राणपति, शिवजी के चरणों को हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण कर भोग त्याग दिया। रमा नित्य नव चरण उपजे अनुरागा, रामा रमा बिसरी देह तपहि मुनि लागा सिया रामा। रम संबद सहस मूल फल खाए, रामा रम सागु खाए सते बरस गवाए सिया रामा। शिवजी के चरणों में नित्य नया स्नेह उत्पन्न होने लगा। देह की सुध तक भूल गई, तप में मन लग गया। हजारों वर्ष तक फल मूल खाए और 100 वर्ष साग खाकर बिताए। रमा कुछ दिन भोजन बार बतासा, रामा रम किए कठिन कुछ दिन उपवासा सिया रामा। रम बेल पाती मह पर सुखाई, रामा रम 3 सहस संबत सोई खाई सिया रामा। कुछ दिन भोजन जल और वायु ही रहा, कुछ दिन कठिन उपवास किए। जो बेल पत्र पृथ्वी पर गिर गया सूख जाए, उनको खाकर 3000 वर्ष बिताए। राम पुनि परिहरे सुखान्य ऊपर ना, रामा राम उमहे नाम तब भयऊ अपर न सिया रामा।
रम देखे उमहि तप खीन शरीरा रामा। रम ब्रह्म गिरा भे मगन गंभीर सिया रामा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब उमा का नाम अपर्णा हुआ। उमा की काया छीड़ देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सफल तब सुन गिरिजास कुमार। परिहर दुसहु कलेश सब अब मिलहे त्रिपुरारि। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे पार्वती सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तुम समस्त कठिन तप छोड़ दो, अब तुमको शिव जी मिलेंगे। रमा अस तप काहुन कीन भवानी रामा। रम भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी सिया रामा। रम अवयुर धरहु ब्रह्म वरवानी रामा। रम सत्य सदा संतत सुच जानी सिया रामा। हे भवानी, अनेक पंडित मुनि और ज्ञानी हुए, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर हृदय में धारण करो। रम आवे पिता बोला वन जवही रामा। रम हटे पर हर घर जाय हूँ तवही सिया रामा। रम मिलहे तुम्हें जब सप्त ऋषि सा रामा। रम जाने तब प्रमाण बागी सिया रामा। जब तुम्हारे पिता बुलाने आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब ब्रह्मवाणी को प्रणाम जान लेना। रामा सुनत गिरा बिद गगन बखानी रामा। रमा पुलक गात गिरजा हर्षानी सिया रामा। रमा उमा चरित सुंदर में गावा रामा। रमा सुनहु संभ कर चरित सुहावा सिया रामा। आकाश से हुई ब्रह्मवाणी सुनकर पार्वती जी का शरीर पुलकितमान हो गया और वे बहुत प्रसन्न हुई। यह पार्वती का सुंदर चरित्र मैंने कह सुनाया। अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। रम जवते सती जाय तनु त्यागा रामा। रम तवते शिव मन भयउ बिरागा सिया रामा। रम जपहि सदा रघुनायक नामा रामा। रम जहि तहि सुनहि राम गुण ग्राम सिया रामा। जब ते सती जी जाकर शरीर छोड़ दिया तब से शिव जी के मन में बैराग उत्पन्न हो गया। सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने और जहाँ तहाँ उनके गुणों की कथा सुनने लगे। सच्चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोहि मद काम। विचरय मैं धर धर दे हर सकल लोक अभिराम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।